हर सपने की शुरुआत छोटी होती है, कभी एक गिलास पानी से तो कभी एक कप चाय से। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बारिश को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बना लिया। मुंबई की एक झुग्गी बस्ती का कोना, पास ही लोकल स्टेशन, बारिश का मौसम। झुग्गी का कोना, सुबह का समय, बारिश हल्की हल्की हो रही है। हर साल की तरह फिर से बारिश आ गई और घर की छत फिर टपकने लगी। उसकी माँ लक्ष्मी देवी बाहर से आती हैं। बेटा, दुकान खोल ली, बारिश में कौन आएगा चाय पीने? माँ, बारिश में ही तो सबसे ज्यादा लोग चाय मांगते हैं। भीगते लोग, थकते लोग, चाय उन्हें राहत देती है। लेकिन तू भीग जाएगा बेटा, बीमार हो जाएगा। बीमारी से डरकर अगर काम बंद कर दूं तो भूख मार डालेगी माँ। सोनू का दोस्त राजू उसके पास आता है। अबे सोनू, सुबह सुबह दुकान खोल ली, कौन आएगा इस बारिश में? यही तो वक्त है चाय का। जब सब छत ढूंढ रहे हैं, मैं चूल्हा जलाकर उनका सहारा बन रहा हूँ। तू ना बिल्कुल अलग सोचता है यार। जो अलग सोचते हैं वो ही कमाई की रेस में टिकते हैं। कस्टमर आता है, कपड़ों से पानी टपक रहा है। भाई, एक कप चाय देना, कांप रहा हूँ पूरा। और 2 पकौड़े भी डाल देना, गर्मा गर्म। भाई साहब, हमारी दुकान में बारिश का वेलकम पैकेज है। 1 चाय, 2 पकौड़े, बस 10 रुपए। अबे, तूने ये वेलकम पैकेज कहाँ से सीखा? यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था। वैल्यू दो, दाम मत बढ़ाओ, बस वही कर रहा हूँ। तेरे पास तो सेल्स का दिमाग है। MBA वाले भी तुझसे सीखें। MBA नहीं किया, लेकिन बारिश में भीगते लोगों के चेहरे पढ़ना सीख गया हूँ। सोनू को पता था, भीगते लोग चाय नहीं, अपनापन और स्वाद ढूंढते हैं, और उसने वो दे दिया। क्या 1 कप चाय मिलेगी और साथ में कुछ खाने को भी? क्यों नहीं साहब, यहाँ बारिश की सबसे खास दवा है। 1 कप चाय और 2 पकौड़े, सिर्फ 10 रुपए। क्या बात है, वेलकम पैकेज दे रहे हो क्या? साहब, बारिश में अगर दिल से चाय मिले तो हर पैकेज वेलकम ही होता है। भाई, 2 कप चाय देना और पकौड़े क्रिस्पी होने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ स्वाद भी गरम और सेवा भी। अबे, तूने तो होटल जैसा बना दिया अपनी दुकान को। छोटी सी दुकान है, लेकिन इरादे बड़े हैं। तेरे अंदर बिजनेस वाला कीड़ा है। तभी एक बड़ी कंपनी का अफसर अमित शर्मा सूट बूट में आता है। भाई साहब, 1 चाय पिलाइए और कुछ गरम गरम हो तो। जी साहब, अभी आया, आपके लिए वेलकम पैकेज लाया हूँ। वेलकम पैकेज? वो भी चाय वाले के यहाँ? साहब, पैकेज देने के लिए बड़ा ब्रांड नहीं, बस बड़ा दिल चाहिए। और ये चाय वाकई कमाल है। चाय में स्वाद माँ के हाथों का है साहब, और मेहनत मेरे पिता की विरासत। नाम क्या है तुम्हारा? सोनू। मैं अमित शर्मा, शर्मा इंटरप्राइजेस से। हमारी कंपनी इवेंट्स कराती है। अगर चाहो तो तुम्हें एक बड़े इवेंट में स्टॉल दे सकते हैं। साहब, मैं तो बस एक ठेला चलाता हूँ। तुम ठेला नहीं चला रहे, तुम अनुभव बेच रहे हो, और वो अमूल्य होता है। पर मुझे कुछ नहीं पता इवेंट्स का। जरूरत नहीं, सिर्फ वही करो जो कर रहे हो, दिल से। फिर तो साहब, हाँ कहने से कौन रोक सकता है। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है कि सोनू को कोई बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। सोनू का दोस्त राजू इस बात से बहुत खुश होता है और सोनू से मिलने उसके पास जाता है। अबे सोनू, सुना है तू किसी बड़े प्रोग्राम में चाय बेचने जा रहा है? हाँ भाई, एक मौका मिला है। बारिश में भीगते भीगते जो कमाया, अब वो चमकने वाला है। तूने तो कमाल कर दिया यार। कमाल नहीं भाई, हालात ने सिखा दिया। भीगने से डरोगे तो सूख कर मर जाओगे। इवेंट की बात जब माँ को पता चलती है तो वो घबरा जाती है। बड़े लोगों का बड़ा काम, पता नहीं उसका बेटा कर भी पाएगा या नहीं। किसी बड़े ऑफिसर ने उसके बेटे को ये मौका दिया है। वो इस बात से हैरान थी। इतनी बड़ी बात सच नहीं लगती बेटा। माँ, तेरी बनाई चाय का स्वाद ही मेरी पहचान बन रही है। मत चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा। फोन की घंटी बजती है। अमित का कॉल था। सोनू, कल तुम्हारा स्टॉल है, रेनी कप के नाम से। तैयार रहो। जी साहब, मैं अपना बेस्ट दूंगा। इवेंट की तैयारी चल रही थी। सोनू बहुत उत्सुकता से सबको देख रहा था। राजू भी सोनू के साथ था। कुछ लोगों ने सोनू की दुकान को सजाना शुरू कर दिया। अबे, तेरी दुकान पे तो लाइट्स लग रही हैं। भाई, अब चाय के साथ प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। उस इवेंट में सोनू के पुराने कस्टमर भी आए थे। तुम वही हो ना, बारिश वाला चाय वाला?
जी साहब, तुमने तो बारिश को ब्रांड बना दिया यार, क्योंकि भीगते हुए लोग जब एक कप चाय पीते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, और मैं वही बेचता हूँ। इवेंट के बाद तुम्हारी चाय पीकर एक बात समझ आई, ब्रांडिंग का मतलब महंगे कपड़े नहीं, दिल से दिया गया स्वाद होता है। बिल्कुल साहब, जो भीगते वक्त साथ दे वो असली ब्रांड है। अब सोचो, पूरे मुंबई में ऐसे 10 स्टॉल खोलने हैं। क्या तुम तैयार हो? साहब, ये सपना था कभी, अब वो सपना तुम्हारा बिजनेस बनने जा रहा है। मेहनत से मिला हुआ सपना सबसे मीठा होता है साहब। धीरे धीरे सोनू की चाय की तारीफ इवेंट में आए सभी लोग करने लगे। अमित बहुत खुश था। वो सोनू के पास आया। सोनू, अब हम चाहते हैं कि तुम पूरे मुंबई में स्टॉल लगाओ, रेनी कप के नाम से। सच में साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी चाय इतनी जल्दी इतनी फेमस हो जाएगी। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो भीगने से नहीं डरते। फोन की घंटी बजती है। अमित का कॉल आता है। सोनू, कल एक इवेंट है, तैयार रहो। जी साहब। अमित एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। सोनू की दुकान वहाँ रेनी कप के नाम से फेमस हो जाती है। सोनू, आप अब रेनी कप के नाम से पूरे मुंबई में फेमस हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस इतना, बारिश में जो भीगते हुए हौसले को जलाए रखे वही असली बिजनेसमैन होता है। लोग आपको चाय वाला कहते हैं, आपको बुरा लगता है? नहीं, जब मोदी जी को चाय वाला कहकर भारत संभालने का हक मिला तो मुझे रेनी कप वाला कहिए, जो हर बारिश को अवसर बनाता है। तभी राजू वहाँ आता है। अबे स्टार बन गया है तू। तूने कहा था ना MBA वाला दिमाग, देख MBA नहीं किया पर समझ तो आई। तूने सबको दिखा दिया, बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं, कुछ करने का वक्त भी है। सही कहा, बारिश में छत चाहिए सबको, मुझे बस एक चूल्हा चाहिए जहां से मैं चाय नहीं अवसर उबालता हूँ। बेटा, तूने तो गरीब माँ को अमीर कर दिया। नहीं माँ, तूने चाय में जो स्वाद डाला था उसी ने मुझे पहचान दी। सोनू की चाय की तारीफ हर तरफ हो रही थी। बेटा, अब तेरे नाम की चर्चा टीवी पर हो रही है। माँ, तूने जो सिखाया वही किया, मेहनत, ईमानदारी और गरम चाय। अब तो तेरे फोटो भी इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहे हैं। फोटो नहीं भाई, मेहनत वायरल हो रही है। कुछ रिपोर्टर्स मीडिया में छाए सोनू का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। सोनू, आपकी सफलता का राज क्या है? हर बारिश में एक मौका छुपा होता है, बस नजर चाहिए। और आपकी चाय का स्वाद? उसमें माँ की दुआएं हैं, पापा की मेहनत है। भाई, तुम्हारी चाय तो अब लोगों के दिल की जरूरत बन गई है। क्योंकि मैं चाय नहीं बेचता, मैं उम्मीद परोसता हूँ। तुमने दिखा दिया, चाय वाला भी ब्रांड बन सकता है। जब सोच बड़ी हो तो ठेला भी कंपनी बन जाता है। हम चाहते हैं अब रेनी कप की 25 शाखाएं खोलें। तैयार हो? जी हाँ साहब, पूरी मेहनत से तैयार हूँ। आखिरी सवाल, आप गरीब थे, अब अमीर हो रहे हैं, कैसा लगता है? मैं आज भी गरीब हूँ, फर्क बस इतना है कि अब मेरा सपना अमीर हो गया है। सोनू को देखकर वहीं पास के नुक्कड़ पर एक आदमी चाय का ठेला लगा रहा था। राजू ने जब उसे देखा तो वो भागकर सोनू के पास आ गया। अबे सुन, एक और चाय वाला आया है नुक्कड़ पे, तुझे कंपटीशन देने। बहुत बढ़िया, अब मजा आएगा असली मेहनत का। तू डर नहीं रहा? नहीं भाई, मुझे डर नहीं बल्कि खुशी है। अब लोग मेहनत से लड़ेंगे, ना कि दाम घटाकर। पर वो तो तेरा स्टाइल कॉपी कर रहा है। अगर कोई स्टाइल कॉपी कर रहा है तो मतलब मेरा स्टाइल चल गया है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उधर आता है और सोनू का धन्यवाद करता है। बेटा, आपने मेरे बेटे को चाय बनाना सिखाया था अपनी दुकान पर, अब वो भी एक स्टॉल चला रहा है गांव में। अरे काका, वो अपनी मेहनत से कामयाब हो रहा है। हाँ, इस बात की खुशी है कि मेरी चाय का स्वाद अब तुम्हारे गांव तक भी पहुंच गया। क्या बात है भाई, आप तो ब्रांड बन गए। यही तो असली ब्रांडिंग है, जब तुम्हारा सपना किसी और का सहारा बन जाए। बेटा, तू अब इतना बिजी हो गया है कि कभी बैठकर चाय भी नहीं पीता। माँ, जब तू साथ बैठती है तभी असली चाय पीने का मजा आता है। चल, आज तेरे हाथ की चाय हो जाए। अब तो तू सोशल मीडिया पर भी टिप्स देने लगा है। हाँ भाई, गरीब लड़कों को सिखा रहा हूँ कैसे एक कप चाय से जिंदगी बदली जा सकती है। तू अब टी इन्फ्लुएंसर बन गया। अगर मेरे शब्द किसी की जिंदगी बदल दे तो मैं हर रोज बोलूंगा। अमित सोनू से मिलने आता है। सोनू, एक आइडिया है।
एक मोबाइल चाय वैन शुरू करें, रेनी ऑन व्हील्स। शानदार। अब बारिश चाहे जहां हो, हमारी चाय वहीं पहुंचेगी। तूने सबको दिखा दिया, गरीबी मजबूरी नहीं होती, चुनौती होती है। और जब तक चुनौती रहेगी, मेरी चाय उबलती रहेगी। सोनू की चाय की दुकान के बोर्ड पर लिखा है, हर बारिश एक मौका है, चाय पीने का नहीं, कुछ कर दिखाने का। अब ये बोर्ड देखकर लगता है कि तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, सबकी प्रेरणा है। और तू हमेशा मेरी सबसे पहली ग्राहक रहेगी माँ। तेरे लिए चाय फ्री जिंदगी भर। बेटा, तूने तो गरीब माँ को अमीर कर दिया। नहीं माँ, तूने चाय में जो स्वाद डाला था, उसी ने मुझे पहचान दी। तभी एक ग्राहक की आवाज आती है, भाई, एक रेनी कप देना। हाँ साहब, अभी आया। गर्म, स्वादिष्ट और दिल से बना आपका वेलकम पैकेज। जब लोग बारिश में छत ढूंढते हैं, मैं ढूंढता हूं चाय बेचने का नया कोना। हर गिरती बूंद में मुझे भीगने का डर नहीं। मुझे दिखता है एक और ग्राहक, एक और मौका, एक और कहानी। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जब सब कुछ भीग जाए तब भी अपने सपने सूखे मत रहने देना। एक चाय वाले ने बारिश को अपॉर्चुनिटी बना दिया। जहां बाकी लोग भीगकर ठिठुरते हैं, वहीं उसने स्टॉल लगाकर जलवा दिखाया। बेटा, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। माँ, तेरे हाथों की बनाई चाय ने ये करिश्मा किया है। मैं तो बस सामने था। अब सोनू की 5 शाखाएं हैं, रेनी कप चाय विद हार्ट के नाम से। और हर स्टॉल पर स्लोगन लिखा है, हर बारिश एक मौका है, चाय पीने का नहीं, कुछ कर दिखाने का। गरीब था पर सोच अमीर थी। बारिश में छत नहीं थी, पर हौसले की छतरी थी। सोनू ने हमें सिखाया, संघर्ष का स्वाद चाय से बेहतर कुछ नहीं।